अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर बॉक्स। मैं हूं गुलजार मुनव्वर। बात करेंगे आज की इस वीडियो में डेवलपमेंट ऑफ द मार्केटिंग एरास के ऊपर। मार्केटिंग स्टार्ट हुई थी प्रोडक्शन एरा से और आज हमारे पास सोशल मीडिया मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है। तो ये किस तरह से यहाँ तक पहुँची, किन किन टाइम से ये गुजरी है और किस तरह की मार्केटिंग किस किस टाइम पे होती रही है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, हमने बड़ा समराइज करके जो है मार्केटिंग के एराज को आपके लिए इजी टू अंडरस्टैंड वे में यहाँ पे रखा है। इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि ये जो ईयर्स यहाँ पे शो हो रहे हैं 1920 टू 30, 1930 टू 50, ये आप गूगल करेंगे ना, आपको डिफरेंट एराज के अंदर डिफरेंट टाइमिंग शो हो रही होंगी। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब एक एरा से दूसरे एरा में शिफ्ट हो रहा होता है, कोई भी चीज़ शिफ्ट हो रही होती है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ टाइम का डिफरेंस होता है। लाइक अगर हम ये कहें कि 1920 से लेकर 1930 तक प्रोडक्ट एरा था, तो मे बी पॉसिबल ये 35 तक चलता रहा हो, क्योंकि डिफरेंट कंपनीज प्रैक्टिसेस को चेंज करने में थोड़ा टाइम लेती हैं। तो आप गूगल करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस नज़र आएंगी। तो इससे आपने परेशान नहीं होना है, आपको मेनली जो है वो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। प्रोडक्शन एरा में क्या होता रहा है मार्केटिंग के अंदर, प्रोडक्ट एरा पे क्या हुआ है, सेल्स एरा में क्या हुआ है, मार्केटिंग एरा में क्या हुआ है। तो बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट है। तो आसान अल्फाज से मैं समझाने की कोशिश करूंगा स्लेज और आसान से आसान उर्दू के अंदर। तो होपफुली आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। पहला एरा जो है वो प्रोडक्शन एरा था। ठीक है जनाब अली। प्रोडक्शन एरा के अंदर ज़्यादा फोकस होता था मास प्रोडक्शन के ऊपर और गुड को अफोर्डेबल बनाने के ऊपर, कि भाई हम सस्ते से सस्ते दाम पे बनाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे ताकि कस्टमर को प्रोडक्ट अवेलेबल हो। इसकी एग्जांपल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये फोर्ड्स मॉडल टी कार है, ठीक है, जो कि मैंने स्क्रीन पे भी आपको शो किया है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा उस टाइम पे प्रोड्यूस हुई थी और उसको कम से कम प्राइस से भेजा गया और ये बिक भी गई उस टाइम के हिसाब से। ठीक है, अब आज का मार्केट ईयर क्या करेगा, इसको मार्केट अच्छा करेगा लेकिन प्रोडक्ट को इतने सस्ते में नहीं बेचेगा कि इतनी अच्छी प्रोडक्ट जो है वो उस ज़माने के हिसाब से उन्होंने क्या किया, बल्क में बनाया और उसको, ताकि इसकी सेल उस टाइम पे साइकी ये थी मार्केटियर्स की, उस ज़माने की कंपनी ओनर्स की, कि हम जितना अफोर्डेबल करेंगे और जितना जो है वो इजी टू एक्सेस होगा कस्टमर के लिए प्रोडक्ट्स, उतनी वो ज़्यादा सेल होंगी। ठीक है, तो प्रोडक्शन एरा के अंदर प्रोडक्शन पे ज़्यादा फोकस रखा गया मार्केटियर्स की तरफ से। फिर सेकंड एरा आया जनाब अली प्रोडक्ट एरा। अब ये जो एरा था ना प्रोडक्शन एरा, ये उस टाइम की बात है जब कंपनीज, फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो रेवोल्यूशन है वो आया था। ठीक है, नया नया जो है वो भी नई नई इंडस्ट्रीज आना शुरू हुई थी, नया नया टाइम था। तो इसलिए उस टाइम पे इन चीज़ों पे थोड़ा फोकस ज़्यादा था, प्रोडक्शन पे ज़्यादा और लो प्राइस पे हम भेजें। फिर आया जी हमारे पास प्रोडक्ट एरा। प्रोडक्ट एरा में क्या होता रहा कि प्रोडक्ट एरा के अंदर प्रोडक्ट पे थोड़ा फोकस हुआ, क्योंकि 1920s के बाद कंपनीज, फैक्ट्रीज या प्रोडक्शन यूनिट्स बहुत ज़्यादा खुल गए थे, जिसकी वजह से अब कंपनीज ने थोड़ा फोकस करना शुरू किया है कस्टमर्स को। ठीक है, इसकी जो एग्जांपल है वो आज के टाइम के हिसाब से, ऐसा नहीं कि एप्पल उस ज़माने में था, आज के टाइम के हिसाब से जिस तरह हम एप्पल वाले काम कर रहे हैं ना अपने इनोवेशन के ऊपर, उससे कैमरा को बेहतर से बेहतर बनाते हैं, सिक्योरिटी फीचर्स ऐड करते हैं, डिफरेंट फीचर्स और ऐड करते हैं। तो बिल्कुल उस एग्जांपल को इसलिए मैंने लिया ताकि आपको वो टाइम समझ में आए। तो प्रोडक्ट एरा के अंदर प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसकी इनोवेशन पे थोड़ा फोकस ज़्यादा होना शुरू हुआ। फिर उसके बाद आया जनाब अली सेल्स एरा। सेल्स एरा के अंदर क्या हुआ, सेल्स एरा में कंपटीशन और इंक्रीज़ हुआ, तो बिजनेसेस ने क्या किया, सेलिंग एंड एडवर्टीजमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। और उस टाइम की में आप एग्जांपल में देख सकते हैं टेली मार्केटिंग पे फोकस रखा गया। ठीक है, फ़ोन के ज़रिए डोर टू डोर सेल्स एंड प्रमोशनल ऑफर्स वगैरह के ऊपर ज़्यादा फोकस रखा, ताकि लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्रोडक्ट को ख़रीद सकें। ठीक है जनाब अली, तो इसके ऊपर थोड़ा फोकस ज़्यादा किया गया, जिसको हम कहते हैं सेल्स एरा। ठीक है, डोर टू, एक तो सेल्स एंड मार्केटिंग के हमने डिफरेंस में बात की है। सेल्स के अंदर आप प्रोडक्ट को लेके जाके सेल कर रहे होते हैं, जैसे शॉप्स वगैरह के अंदर सेल्स हो रही होती है। मार्केटिंग में आप ट्रैक कर रहे होते हैं। सेल्स एरा के अंदर थोड़ा सा मार्केटिंग के ऊपर कम और सेल्स के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस रखा गया, ताकि सेलिंग जो है वो इंक्रीज हो सके, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। देन उसके बाद आता है जो 1950s के बाद मार्केटिंग का टाइम। कंपनीज बिगिन टू फोकस ऑन कस्टमर नीड रादर देन जस्ट सेलिंग द प्रोडक्ट। अब यहाँ तक 50s तक क्या हो रहा था कि सेलिंग और प्रमोशनल एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा फोकस हुआ, तो उन्हें ये बात पता चली कि भाई हर कस्टमर का टेस्ट डिफरेंट है, हर कस्टमर की नीड अलग है, हर कस्टमर की वांट्स डिफरेंट है। तो अब उन्होंने क्या किया, कस्टमर स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर थोड़ा फोकस ज़्यादा कर दिया। ठीक है, ये वो टाइम था जब कौन बादशाह होता था, कस्टमर या कंज्यूमर जो है वो बादशाह तस्वुर किया जाता था। जैसे एक एग्जांपल है, मैकडोनल्ड ने क्या किया हुआ जनाब, डिफरेंट मील्स जो है वो आपको ऑफर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। ठीक है,
डिफरेंट मील्स इसलिए रखे जाते हैं, हर किसी को जिंगर बर्गर पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, तो उस हिसाब से मैकडोनल्ड जो है वो आपको ऑफर करता है और अपने टेस्ट के हिसाब से उसको ख़रीदते हैं। फिर उसके बाद 1990s के बाद जो चेंज आया वो चेंज आया आपके डिजिटलाइजेशन के अंदर। तो डिजिटलाइजेशन के अंदर चेंज आने की वजह से लोगों की अवेयरनेस और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। तो बिजनेसेस अब क्या कर रहे हैं जनाब अली, कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए सोसाइटी के अंदर भी कुछ बेनिफिट दे देते हैं, ठीक है। एथिकल और इको फ्रेंडली मार्केटिंग की जाती है। जैसे आपने बहुत सारे मेडिकेन के आपने देखा होगा, उन्होंने चौरंगियों के ऊपर जो है वो पौधे लगाए हुए हैं, ठीक है। इसी तरह आप सोशल मीडिया के अंदर देखते होंगे पब्लिक सर्विस मैसेजेस आ रहे होते हैं और साथ में जो है वो कंपनी का लोगो होता है। PSL के अंदर आप देखते होंगे स्पॉन्सर्स हैं। ये सब एग्जांपल है आपके एथिकल या सोशल फ्रेंडली जो मार्केटिंग है उसकी एग्जांपल है, ठीक है। इसी तरह आपने देखा होगा कि रिसाइकलिंग का एक लोगो लगा हुआ होता है अक्सर ब्रांड्स के अंदर। तो ये सब आपको क्या कर रहा है, इको फ्रेंडली एक बिहेवियर बताया जा रहा है कि आपने अपने इकोसिस्टम को भी बचाना है। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग एरा के अंदर आप अवेयरनेस भी दे रहे हैं, अपने प्रोडक्ट की एक गुडविल भी क्रिएट कर रहे हैं और डिजिटलाइजेशन के ज़रिए आप लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं कि भाई हमें क्या करना है, हमें इस प्रोडक्ट को इसलिए ख़रीदना है क्योंकि ये आपके इन्वायरमेंट के लिए, ये आपकी हेल्थ के लिए इस तरह से बेनिफिशियल है। तो इन द एंड हम ये कह सकते हैं कि भाई आप अगर एक अच्छे मार्केटियर बनना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके कस्टमर की नीड क्या है, उसके वांट्स क्या हैं, और टेक्निकल जो बिहेवियर है आपके मार्केट के अंदर उसको समझने की बहुत ज़रूरत है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस क्या आ रही हैं, कस्टमर की तरफ से क्या चेंज आ रहा है। तो आपने इस पूरे ओवरव्यू में ये देखा होगा कि प्रोडक्शन एरा के अंदर लोग कुछ और सोचते थे, प्रोडक्ट एरा में प्रोडक्ट पे फोकस हुआ, फिर प्रमोशनल जो सेल्स की एक्टिविटी उस पर इम्प्रूवमेंट आई, फिर क्या हुआ जनाब अली, कस्टमर के टेस्ट को समझा गया, फिर आज क्या हो रहा है जी, आज डिफरेंट चीज़ें कंबाइन हो गई है। टेस्ट भी समझना है हमने कस्टमर का, हमने सेल्स पे भी फोकस करना है, हमने इको फ्रेंडली भी रहना है, हमने डिजिटलाइजेशन भी करनी है, हर चीज़ को जो है वो करनी है। तो आज की मार्केटिंग पहले से बहुत डिफरेंट है। आई होप कि आपको मार्केटिंग एराज का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।